हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 से 6 या रेयरली 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। जबकि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं, सेवरल 100 यूनिट्स देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। हम दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंस, दे आर स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। ये छोटे होते हैं, ये लार्जर होते हैं। नंबर 2, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 6 और 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। ये सेवरल 100 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। थर्ड वन, दे आर soluble in water। दे आर insoluble in water। चूंकि ये वाटर में soluble है, therefore they are sweet in taste। स्वीटनेस एब्सेंट होती है। फिफ्थ, दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। 6, they are structural components of cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं और ये सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं। 7 ट्रांसपोर्ट of sugar occurs in the form of oligosaccharides। बेसिकली सुक्रोज के रूप में होती है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, इनएक्टिव होती है। स्टोरेज ऑफ फूड मोस्टली occurs in the form of polysaccharides। तो ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये 206 या 210 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने, ये बहुत सारी 700 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये स्वीट होते हैं टेस्ट में क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये स्वीट नहीं होते क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल के। शुगर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ओलिगोसैकेराइड बेसिकली सुक्रोज के फॉर्म में होता है, जबकि स्टोरेज जो होता है फूड का वो बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स के रूप में होता है। इसके बाद हमें पढ़ने हैं डिटेल में ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलाइसिस पर। और ओलिगोसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है COC। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता किन के बीच में है? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ऑफ 1 मोनोसैकेराइड्स
जैसे अगर हमने ये देखा है कि एक मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप और दूसरे मोनोसैकेराइड्स का एल्कोहलिक ग्रुप के बीच में, तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किसके रूप में है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड एंड एल्कोहलिक यानी कि OH ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड्स। इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि सिंथेसिस हो रहा है, दो चीज जुड़कर बन रही है, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब जो बॉन्ड का लिंकेज की डायरेक्शन होती है वो नॉर्मली मोस्टली कितनी होती है, 1,4, लेकिन अगर फ्रक्टोज सेकंड मोनोसैकेराइड होता है, यानी कि अगर जुड़ने वाला सेकंड मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज होता है, तब लिंकेज होती है 1,2, और बाकी केस में मोस्टली 1,4 होती है, लेकिन ये 1,1 भी हो सकती है, 1,2 भी हो सकती है, 1,3 भी हो सकती है, 1,4 भी हो सकती है और 1,6 भी हो सकती है, लेकिन 1,5 कभी नहीं होती। दैट इज मोनोसैकेराइड्स में लिंकेज 1,1 हो सकती है, 1,2 हो सकती है, 1,3 हो सकती है, 1,4 हो सकती है, 1,6 हो सकती है, लेकिन 1,5 कभी नहीं होती, यानी कि इसका 1 पोजीशन और इसकी 4th पोजीशन, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, 1 मॉलिक्यूल 1 पोजीशन इसकी और 4th पोजीशन इसकी बन रही है। अब जब लिंकेज की डायरेक्शन तय होती है तो वो डिपेंड किस पर करती है, इधर वाले पर, कि अगर फ्रक्टोज है तो 1,2 होगा, वरना 1,2, 1,1, 1,3, 1,5 कुछ भी, 1,6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1,5 कभी नहीं होती। अब टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। सबसे पहले डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा सैकेराइड और पेंटा सैकेराइड। इसमें 2 मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं, इसमें 3 टाइप मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं, इसमें 4 जुड़े होते हैं, इसमें 5 जुड़े होते हैं। अब ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले। ट्राइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल होता है वो रैफिनोज होता है। अब रैफिनेज का एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। अब टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टेकोज। और स्टेकोज में एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और साथ में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि इसके साथ एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, जिसमें 2 गैलेक्टोज का, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का होता है। बारबास्कोज जो होता है वो एग्जाम्पल है पेंटासैकेराइड्स का, ये सबसे बड़े ओलिगोसैकेराइड होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज सेम है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, यानी कि इसमें एक गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। अब हमें डाइसैकेराइड में 2-3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं।
डाइसैकेराइड में जो बेसिकली एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहले माल्टोज, फिर लैक्टोज और फिर सुक्रोज और ट्रियोलोज होते हैं। सबसे पहले माल्टोज, इसे माल्ट शुगर बोलते हैं क्योंकि ये माल्टिंग इंडस्ट्रीज़ में बनता है। ये कॉमनली जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है और स्टार्च के डाइजेशन का इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। माल्टोज में लिंकेज होती है 1,4। माल्टोज में लिंकेज है 1,4 किस किस के बीच में? ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1,4 होती है। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है जिसमें लिंकेज इसमें भी क्या होती है? 1,4 होती है। लैक्टोज में जो मिल्क शुगर होती है और इसमें भी लिंकेज कैसी होती है? 1,4, लेकिन बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के बीच में होती है। बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज के बीच में, यानी कि जब हाइड्रोलाइसिस पर एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल देगा। लैक्टोज लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर है, यानी कि लीस्ट स्वीट होती है, सबसे कम शुगर होती है और ये ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा होती है। लास्ट थर्ड है सुक्रोज। अब सुक्रोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें लिंकेज होती है 1,2, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज में होती। तो हमने पहले पढ़ा था कि जब भी फ्रक्टोज दूसरा मॉलिक्यूल होगा तब लिंकेज हमेशा 1,2 होती है। और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर जो होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं या टेबल शुगर या कमर्शियल शुगर बोलते हैं क्योंकि ये शुगर केन में और बीट रूट में पाई जाती है। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि शुगर जो होती है ये सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, लेकिन इसका हाइड्रोलाइसिस सॉल्यूशन जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है क्योंकि शुगर के इन्वर्ट होने के कारण। ट्रिहिलोज जो होता है हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है और इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है 2 एनोमेरिक कार्बन अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के फॉर्म में। अब एक बात और है कि रैफिनेज और स्टेकोज जो ये हैं ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्लोएम में, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर में इन्वॉल्व होती हैं, यूज होती हैं। अब जो फ्रक्टोज होता है वो सबसे ज़्यादा स्वीट शुगर होती है नेचर में। फ्रक्टोज का जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है, फ्रक्टोज का जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है वो 170 होता है। इसके बाद जो होता है वो सुक्रोज होता है। सुक्रोज का स्वीटनिंग इंडेक्स 100 होता है। इसके बाद ग्लूकोज, उसका स्वीटनिंग इंडेक्स 50 होता है। इसके बाद माल्टोज 32 और सबसे कम मीठी शुगर लैक्टोज जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स 16 होता है। ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात हुई। कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस भी ऐसे होते हैं जो स्वीट होते हैं और इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सब्सटेंस है वो है एस्पार्टेम। ये सिंथेटिक डाइपेप्टाइड है। इससे मीठे होते हैं सैकरीन, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कॉजिंग होती है, इसलिए इसको यूज़ आजकल बैन है। इसके बाद मोनेलिन होती है और सबसे मीठी होती है थॉमेटिन। थॉमेटिन एक बैक्टीरिया थॉमेटोकोकस डेनेली से प्राप्त होती है और ये अब तक प्राप्त जितने भी मीठे सब्सटेंस होते हैं सबसे मीठा होता है। तो सबसे जो कॉमनली यूज होता है वो एस्पार्टेम होता है। सैकरीन आजकल बैन है, कार्सिनोजेनिक होता है। उससे ज़्यादा मीठा मोनेलिन और सबसे ज़्यादा मीठा थॉमेटिन जो थॉमेटोकोकस डेनेली बैक्टीरिया से प्राप्त होता है।